मुझे लगता है कि 491 वर्ष पूर्व जिस संघर्ष का, जिस एक भारत के सामने, भारत के भीतर एक कलंक हुआ था, आज इतने वर्षों पश्चात, लंबी सुनवाई के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय जो अपना निर्णय देगा, हम सब भारतवासी अपने धर्म संप्रदाय से अलग हट करके, ऊपर उठ करके इस सम्मान का, इस निर्णय का सम्मान करेंगे और वास्तव में इस राष्ट्र निर्माण में जो हमारी भूमिका हो सकती है उस दायित्व को निभाएंगे। मैं हाजिर खान एक देश का नागरिक की हैसियत से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं ये कहूँगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हिंदुस्तान में रहने वाले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे लोगों को उस फैसले को मानना होगा। वो फैसला इस देश की एक नई तारीख लिखेगा और उस पर सभी लोगों को उस पर पूरा भरोसा करना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुनो, एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे खामोश रहना चाहता हूँ, मगर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से ये कहना चाहता हूँ कि अमन व अमान बनाकर इस देश को दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता हूँ। मैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर, और मैं स्वयं को कहता हूं मैं प्रवक्ता ही राम का हूं, किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, राम का प्रवक्ता। और मात्र एक शब्द में अपनी बात को वाइंड अप करूंगा कि जब फैसला बड़ा हो तब रात भारी होती है, तेरी मेरी देश के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है। मैं शोएब जामई, सेंट्रिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एनालिस्ट और मुस्लिम स्कॉलर के हैसियत से आपके सामने मुखातिब हूँ, और मैं जामिया यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्चर हूँ कैंसर बायोलॉजी का। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि फैसले के बाद ज़रूर राष्ट्र निर्माण की जो गति है उसमें बहुत तेज़ी आएगी, और मुझे लगता है कि तमाम पिछली बातों को भूलकर हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही मुझे लगता है इस देश के युवाओं की पुकार है। मैं सुबुही खान, लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट। मैं यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोगों से और दूसरे भी धर्मों के लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा हमारे देश के लिए कोई एक हिंदू या धर्म, किसी एक स्पेसिफिक धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था। जब हम बोलते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो हम ये कहते थे कि इस देश के हर मर्यादित पुरुष को कैसे होना चाहिए, एक रामत्व की बात करते थे, इस देश की आइडियोलॉजी की बात करते थे। तो श्री राम इस देश की आत्मा है। मैं मुसलमानों से भी ये कहना चाहती हूँ कि धर्म से बड़ा देश होता है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहते थे कि हिंद से मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। हमारा इस्लाम धर्म हम जिस देश में रहते हैं उसकी धरती को 5 बार चूमने की सीख देता है। तो हिंदू मुस्लिम सब लोगों को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है। और मैं हूं अमीश देवगन। अयोध्या पर अंतिम फैसले से पहले चौतरफा एक्शन शुरू हो चुका है। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद हो गई है। तमाम बड़े शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। और इसी बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव को बैठक के लिए दिल्ली भी बुलाया। भारत के सबसे पुराने कानूनी विवाद पर ऐतिहासिक फैसले से पहले हर पक्ष की ओर से शांति का संदेश दिया जा रहा है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पार्टी के बयान बहादुरों को जुबान पर लगाम लगाने का सख्त निर्देश दिया है, क्योंकि इस देश का सीधा संदेश यही है कि फैसला जो भी आए, इस देश का सौहार्द कायम रहना चाहिए। तो आज इसी पर जनता जनार्दन के बीच से होगी सबसे बड़ी चर्चा। भारत के लिए ये पल ऐतिहासिक है, जो कि देश के सबसे पुराने कानूनी तकरार पर फैसले की घड़ी आ चुकी है। अयोध्या समेत देश के अहम शहरों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा के हालात जानने के लिए खुद चीफ जस्टिस ने यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ मुलाकात की। लगता है कोई जंग छिड़ने वाला है। ऐसा माहौल मुझे लगता है कि सही नहीं हो रही। इस तरीके की माहौल बनाना सही नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी इसका ऊपर निर्णय हुआ था,
उस समय ऐसा माहौल हम लोग देखा तो नहीं। सरकार कुछ कर रहे हैं। अयोध्या विवाद वो मुद्दा है जिस पर लंबे समय से विवाद रहा है, लेकिन पूरे देश के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती कि अयोध्या पर फैसले से पहले हर पक्ष अपनी तरफ से साफ संदेश दे रहा है कि चाहे जीत हो या हार, लेकिन इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ के सौहार्द की हार किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि अदालत का जो फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अयोध्या पर आने वाला फैसला सबसे विवादित मसले पर भाईचारे का सबसे बड़ा संदेश देने वाला साबित होगा, क्योंकि फैसले से पहले ही सौहार्द का माहौल कायम रखने की कवायद हर तरफ से शुरू हो चुकी है। आज इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। अयोध्या पर फैसले से